भारत को ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक में इस ऑपरेशन का ब्यौरा सभी दलों को दिया है। आज ऑल पार्टी लीडर्स का मीटिंग राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छी तरह से हुई है। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सबने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूँ कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं। वहीं सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया गया है, जिसमें करीब 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। अगर पाकिस्तान हमला करता है तो सरकार और सेना भी पीछे नहीं हटेगी। रिजिजू ने यह भी कहा कि राजनाथ सिंह ने मीटिंग ली है, ये गंभीर विषय था, सभी का साथ मिला है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी भी दी है। विपक्ष के नेताओं को सरकार के मंसूबों के बारे में बताया गया है। विपक्ष ने परिपक्वता दिखाई है, इस मुद्दे पर राजनीति की कोई जगह नहीं है। विपक्ष ने यह भी कहा है कि हम सरकार के साथ हैं, ये ऑपरेशन अभी जारी है, इसलिए विस्तृत ब्यौरा नहीं दे सकते। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। अब खबर है कि पाकिस्तान के 12 और आतंकी ठिकानों की लिस्ट भी तैयार है। पीओके से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक आतंक की जड़ों को खत्म करने का ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान खौफजदा है, पूरा मुल्क दहशत से भर गया है। लाहौर में सिलसिलेवार धमाकों के बाद से आज सुबह से अफरा तफरी का भी माहौल है। इस बीच पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की तरह एक और ऑपरेशन का डर सताया जा रहा है। भारत ने अभी सिर्फ 9 आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक किया है। ऐसे में पाकिस्तान में मौजूदा 12 और आतंकी कैंपों को टारगेट किया जा सकता है। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद की बची कुची जमीन को भी खत्म किया जाएगा। इसके लिए भारत की तैयारियां पूरी हैं। भारत के सीमावर्ती इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर है। पाकिस्तान की बौखलाहट और एलओसी पर उसकी फायरिंग को देखते सेना ने कश्मीर के 10 जिलों में कंट्रोल सेंटर भी बनाए हैं। बता दें कि आतंकी कमर तोड़ने के लिए भारतीय सेना ने मंगलवार देर रात ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के संयुक्त ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पीओके के जिन 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की गई है, उनमें बहावलपुर, मुरीदके, गुलपुर, भिबर, चाक, अमरू, बाग, कोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद है। बहावलपुर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर और मुरीदके में लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है। पीएम मोदी ने बीते एक हफ्ते से लगातार हो रही बैठकों में यह स्पष्ट किया था कि पहलगाम हमले में आतंकियों ने हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया था, जिसमें उनकी पत्नियां विधवा हो गई। ऐसे में भारत को यह कड़ा संदेश देना था कि आतंकियों को इस कदर बचकर भागने नहीं दिया जा सकता। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने एयर स्ट्राइक के लिए सभी टारगेट की पहचान की थी, जिसके बाद लश्कर और जैश के ठिकानों पर हमला किया गया। तो फिलहाल के लिए ये अभी सस्पेंस बहुत बड़ा बना हुआ है कि अब जो बचे कुछ 12 आतंकी ठिकाने हैं, उस पर भी भारत जल्द कुछ कर सकता है। शायद एक और एयर स्ट्राइक बची हुई है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 बचा हुआ है। क्या लगता है आपको? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।